हेलो गाइस, आज हम Hyundai Creta SX 1.5 डीजल वेरिएंट और Honda Elevate ZX CVT वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ये पूरा कंपैरिजन इन दोनों स्पेसिफिक वेरिएंट्स के लिए है। ठीक, और वेरिएंट के लिए यही स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं रहेंगी, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज हो सकता है। ठीक है। एक्सीलरेशन हमारा क्रेटा का 11.99 सेकंड्स है, एलिवेट का ऑफिशियल कोई जानकारी ऐसी नहीं है, स्पेसिफिक सब अलग अलग डिटेल्स है, इसलिए यहाँ पे नहीं डाली है मैंने। इंडिया में हमें 1493 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है डीओएचसी टाइप का, और एलिवेट में 1498 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है डीओएचसी टाइप का। क्रेटा में हमें 1.5 लीटर का U2 CRDI डीजल इंजन मिलता है, और एलिवेट में 1.5 आईवीटेक विद वीटीसी इंजन मिलता है हमें। फ्यूल टाइप क्रेटा का डीजल है और एलिवेट का पेट्रोल है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो क्रेटा हमारा 4000 आरपीएम पे 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और एलिवेट का इंजन हमारा 6600 आरपीएम पे 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो 1500 से लेके 2750 आरपीएम तक 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है क्रेटा का इंजन, और 4300 आरपीएम पे 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमारा एलिवेट का इंजन। माइलेज की बात करी जाए तो क्रेटा का हमारा 21.4 है और एलिवेट का 16.92 है। ये दोनों माइलेज हमारे ARAI माइलेज है। ठीक है। दोनों का ही ड्राइव टाइप फ्रंट व्हील ड्राइव है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो मैनुअल मिलता है 6 गियर्स के साथ में हमें क्रेटा में, और ऑटोमेटिक मिलता है हमें CVT गियर्स के साथ में पैडल शिफ्ट और स्पोर्ट मोड के साथ में एलिवेट में। ठीक है। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों का ही BS6 फेज 2 है। दोनों ही गाड़ियों में हमें आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। लेंथ हमारी एलिवेट की थोड़ी सी बड़ी है, बट दोनों ही गाड़ियों का सेम है। हाइट भी हमारा एलिवेट की थोड़ी सी बड़ी है। व्हील बेस की बात करी जाए तो क्रेटा का हमारा 2610 mm है और एलिवेट का 2650 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस हमारा क्रेटा का 190 mm है और एलिवेट का 220 mm है। कर्व वेट हमारा क्रेटा का 1620 kg है और एलिवेट का 1206 kg। दोनों ही गाड़ियां हमारी 5 सीटर हैं। दोनों ही गाड़ियों में 2 रोज हैं। बूट स्पेस की बात करी जाए तो क्रेटा का 433 लीटर्स है और एलिवेट का 458 लीटर्स है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करी जाए तो क्रेटा हमारी 50 लीटर्स के टैंक के साथ आती है और एलिवेट हमारे 40 लीटर्स के। दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट सस्पेंशन हमें मैकफेरसन शिफ्ट मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और रेयर की बात करी जाए तो क्रेटा में हमें कपल टॉर्शन बीम एक्सल मिलता है और एलिवेट में टॉर्शन बीम विद कॉइल स्प्रिंग मिलता है। फ्रंट ब्रेक टाइप दोनों का ही डिस्क है। रेयर ब्रेक टाइप की बात करी जाए तो क्रेटा में हमें डिस्क मिलता है और एलिवेट में ड्रम मिलता है। स्टीयरिंग हमें दोनों ही गाड़ियों में पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें अलॉय व्हील्स मिलते हैं और स्पेयर व्हील दोनों में ही स्टील के मिलते हैं। फिर उसके बाद हमारे टायर्स की बात करी जाए तो क्रेटा में हमें फ्रंट और रियर दोनों में 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, जबकि एलिवेट में हमें 215 mm विड्थ के 55 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 kmph के ऊपर और कंटिन्यूअस मिलती है 120 के ऊपर। लेन डिपार्चर वार्निंग क्रेटा में नहीं है, एलिवेट में है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग क्रेटा में है, एलिवेट में नहीं है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट दोनों क्रेटा में है और एलिवेट में नहीं है। ग्लोबल एनकैप रेटिंग हमारी क्रेटा की 5 स्टार है। ये 2023 के लिए बोल रहा हूँ, पुराने में आप देखेंगे तो 3 स्टार आपको कई जगह दिखाएगा क्रेटा की ग्लोबल एनकैप रेटिंग, और एलिवेट की अभी तक ऑफिशियल कोई ऐसी टेस्टिंग नहीं है। लेन डिपार्चर प्रिवेंशन हमारा क्रेटा में नहीं है, एलिवेट में है। एयरबैग दोनों ही गाड़ियों में हमें 6 मिलते हैं। रेयर मिडल 3 पॉइंट सीट बेल्ट हमें दोनों में मिलता है। रेयर मिडल हेडरेस्ट क्रेटा में नहीं है, एलिवेट में है। TPMS चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग दोनों में है। ABS और EBD भी दोनों में मिलता है। ब्रेक असिस्ट हमारा क्रेटा में नहीं है, एलिवेट में है। ESP हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों में है। हिल डिसेंट कंट्रोल हमारा दोनों में नहीं है। इंजन इमोबिलाइजर दोनों में है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी दोनों में है। सेंटर लॉकिंग दोनों में कीलेस मिलती है। AC दोनों में ही हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। फ्रंट AC दोनों में ही सिंगल जोन कॉमन सेंस स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है। रियर AC की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में हमें वेंट्स मिलती है फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे, और एलिवेट में हमें ब्लोअर भी मिलता है। थर्ड रो दोनों गाड़ियों में नहीं है। हीटर की बात करी जाए तो दोनों में है।
सनवाइजर्स में वैनिटी मिरर्स की बात करी जाए तो को ड्राइवर के लिए है क्रेटा में, और हमारे एलिवेट में ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए है। कैबिन बूट एक्सेस दोनों में है। एंटी ग्लेयर मिरर्स हमें मैनुअल मिलते हैं क्रेटा में, और इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं हमारी एलिवेट में। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों में मिलता है। पार्किंग सेंसर्स दोनों में रेयर में मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल, हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर, कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हमें दोनों में मिलता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हमें टिल्ट मिलता है क्रेटा में, और हमारे एलिवेट में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है। 12 वोल्ट्स के पावर आउटलेट्स हमें क्रेटा में एक मिलते हैं और एलिवेट में 3 मिलते हैं। फाइंड माय कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फैंस, इमरजेंसी कॉल, ओटीए अपडेट्स, रिमोट एसी ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप दोनों गाड़ियों में मिलता है। रिमोट सनरूफ हमें क्रेटा में नहीं मिलती है, एलिवेट में मिलती है। कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉकिंग वाया ऐप दोनों में मिलता है। एलेक्सा कंपेटेबिलिटी क्रेटा में नहीं है, एलिवेट में है। दोनों ही गाड़ियों में हमें ड्राइवर सीट के एडजस्टमेंट 8वें मिलते हैं। फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट 6वें मिलते हैं। सीट अपहोल्स्ट्री की बात करी जाए तो क्रेटा में हमारे फैब्रिक और एलिवेट में लेदरेट। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दोनों में है। लेदर रैप्ड गियर नॉक हमारा क्रेटा में नहीं है और एलिवेट में है। ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों में है। रियर पैसेंजर सीट टाइप दोनों की बेंच है। ठीक है। इंटीरियर दोनों में डुअल टोन मिलते हैं। क्रेटा में ब्लैक और बीच, और एलिवेट में ब्राउन और ब्लैक कलर ऑप्शंस के साथ में। रियर आर्मरेस्ट दोनों में मिलता है कप होल्डर के साथ में। फोल्डिंग रियर सीट हमें फुल मिलती है क्रेटा में। स्प्लिट रियर सीट की बात करी जाए तो 60/40 स्प्लिट के साथ में आती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट दोनों में मिलते हैं। हेडरेस्ट फ्रंट और रेयर में दोनों में मिलते हैं। कप होल्डर्स फ्रंट और रेयर में दोनों में मिलते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दोनों में मिलता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स और सनग्लास होल्डर हमारे क्रेटा में है और एलिवेट में नहीं है। थर्ड रो कप होल्डर्स की तो बात ही नहीं है क्योंकि दोनों में थर्ड रो है ही नहीं। बॉडी कलर्ड ओआरवीएम दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें क्रेटा में मेटेलिक मिलती हैं और एलिवेट में नहीं मिलती हैं। पावर विंडोज की बात करी जाए तो फ्रंट और रेयर दोनों में मिल जाती हैं। वन टच डाउन और वन टच अप दोनों ही हमें क्रेटा में सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलता है और एलिवेट में हर जगह के लिए मिलता है। एडजस्टेबल ओआरवीएम दोनों गाड़ियों में है। टर्न इंडिकेटर्स ओआरवीएम पे दोनों गाड़ियों में है। रेयर डिफॉगर और रेयर वाइपर भी दोनों गाड़ियों में है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं दोनों में। रेन सेंसिंग वाइपर्स हमें क्रेटा में नहीं मिलते हैं, एलिवेट में मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो दोनों में क्रोम फिनिश के साथ में आते हैं। डोर पॉकेट्स की बात करी जाए तो फ्रंट और रेयर दोनों में मिल जाते हैं। साइड विंडो ब्लाइंड्स हमें रेयर में मिलते हैं मैनुअल वाले क्रेटा में, और एलिवेट में नहीं मिलते हैं। बूट लिड ओपनर में देखी जाए तो इलेक्ट्रिक टेलगेट लीज का ऑप्शन दोनों में मिलता है। रेयर विंडशील्ड वाइड दोनों में ही मैनुअल मिलते हैं। सनरूफ हमें पेनोरामिक सनरूफ मिलती है क्रेटा में और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है हमें एलिवेट में। रूफ माउंटेड एंटीना दोनों में मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स दोनों में मिलते हैं। एग्जॉस्ट पाइप में क्रोम फिनिश की बात करी जाए तो क्रेटा में मिलता है ये हमें, और एलिवेट में नहीं मिलता है। बॉडी किट दोनों में नहीं मिलती है। रब स्ट्रिप्स भी हमें दोनों में नहीं मिलती है। हेडलाइट्स हमें दोनों में एलईडी मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स हमें दोनों में मिलते हैं। एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं दोनों में, और डे टाइम रनिंग लाइट्स भी हमें एलईडी मिलती हैं दोनों में। फॉग लाइट्स हमें हेलोजन मिलती है क्रेटा में, और एलिवेट में एलईडी मिलती है। एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग हमें क्रेटा में मिल जाती है और एलिवेट में हमें सिर्फ फुटवेल लैंप्स मिलते हैं। पडल लैंप्स की बात करी जाए तो क्रेटा में मिलती हैं, और पडल लैंप्स हमें एलिवेट में नहीं मिलते हैं। कैबिन लैंप्स फ्रंट और रेयर के लिए दोनों में मिलते हैं। वैनिटी मिरर्स में लाइट्स हमें क्रेटा में नहीं मिलती हैं। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए एलिवेट में मिलती हैं। रेयर रीडिंग लैंप्स और हेडलाइट हाइट रजिस्टर दोनों में मिलता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों में ही एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। ट्रिप मीटर दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स के साथ में आता है। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस टू एम्प्टी दोनों में मिलता है। क्लॉक दोनों में डिजिटल मिल जाती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग और एडजस्टेबल क्लस्टर ब्राइटनेस दोनों में मिलता है। गियर इंडिकेटर हमें क्रेटा में नहीं मिलता है, एलिवेट में मिलता है। ठीक है। और शिफ्ट इंडिकेटर की बात करी जाए तो क्रेटा में हमें डायनेमिक मिलता है, एलिवेट में नहीं मिलता है। टैकोमीटर दोनों में ही एनालॉग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है, और दोनों में हमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। दोनों गाड़ियों में हमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है।
क्रेटा में हमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं और एल्काजार में 8 स्पीकर्स मिलते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करी जाए तो दोनों में मिलता है। वॉइस कमांड, जीपीएस भी हमें दोनों में मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग की सर्विस मिलती है। ऑक्स कंपैटिबिलिटी, एफएम रेडियो, यूएसबी कंपैटिबिलिटी और वायरलेस चार्जर, ये सारी चीजें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 इयर्स की अनलिमिटेड वारंटी मिलती है। किलोमीटर्स का कोई रेंज नहीं है। कलर्स आप देख सकते हैं। और अगर आपका इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी फाइनल होता है तो प्लीज विजिट द शोरूम और आप ऑफिशियली कुछ जानकारी और ले लें वहां से, क्योंकि इन जानकारी जो मैंने दी है इसमें से कुछ हो सकता है कि कुछ अपडेट्स या कुछ चेंजेस आए हों जब आप ये वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।